आतंकी उमर की एक नई तस्वीर सामने आई है और डॉक्टर की ड्रेस में ये नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए जो हम आपको दिखाने वाले हैं अब। डॉक्टर उमर, जिसको आपने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से या हमले वाले दिन देखा होगा। डॉक्टर उमर, इसको कहना अब ठीक भी नहीं होगा। आतंकी उमर की इस तस्वीर को देखिए जो कि एक प्रोफेशन को दागदार कर रहा था। डॉक्टर के लिबास में यहाँ पर ये नजर आ रहा है। जी न्यूज पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वाले डॉक्टर उमर की ये तस्वीर, एक नहीं बल्कि अब दो तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए डॉक्टर जिसका काम था लोगों की जान बचाना, वो इतने सारे लोगों की जान लेता हुआ नजर आया। आतंकी उमर की ये तस्वीर और दूसरा वीडियो आप देख लीजिए जो कि आतंकी उमर का ही बताया जा रहा है। जब वो हमले के लिए पहुंचा था उससे पहले वो कई अलग अलग जगह पर गया था और एक के बाद एक उसका वीडियो सामने आ रहा है। उसी कड़ी में ये वीडियो आपके सामने। तो देखिए डॉक्टर उमर की 3 अलग अलग तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से एक पुरानी तस्वीर आपके सामने है, दूसरी जिस दिन वारदात की गई और तीसरी तस्वीर डॉक्टर की तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। जरा इस चेहरे को आप देखिए जो कि लोग भरोसा करके डॉक्टर के पास जाते थे कि ये उसकी जान बचाएगा, लेकिन इसके दिल में, इसके दिमाग में जो सड़न थी वो हमें देखने को मिली। किस तरह से दिल्ली को इसने दहलाने की कोशिश की और डॉक्टर जैसे एक ऐसे पेशे को दागदार किया जिसको लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच डॉक्टर उमर का साजिश सेंटर पॉइंट अब आपको बताते हैं। देखिए बम बनाने में ये पूरी तरह से एक्सपर्ट था। इसी के साथ साथ हवाला क्रिप्टो का एक्सपर्ट भी था। फंड ये मैनेज किया करता था, विस्फोटक जुटा रहा था, फार्म हाउस में पूरा का पूरा ये टेरर लैब जला रहा था। और इसी के साथ साथ आप देखिए कि सिर्फ ये अपने प्रोफेशन का काम ही नहीं कर रहा था बल्कि फंडिंग करना, इसको आगे कैसे बढ़ाना है, ये सब कुछ खुद ये यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा था। सीधे रुक करते हमारे सहयोगी राजू राज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो बताएंगे क्योंकि उमर को लेकर एक के बाद एक आप देखिए कैसे खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी जानकारी, उमर ने खुद को उड़ाया, ये बड़ी जानकारी। और अलग अलग यहाँ पर आप देखिए वजह हम बता रहे हैं। कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन पहले राजू राज का रुख करते हैं। राजू, तस्वीर सामने आई है पेशेवर एक डॉक्टर की, लेकिन इस तरह की डॉक्टर, इसको आतंकी कहा जाएगा, क्या अपडेट आपके पास? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी में था, मुजम्मिल के संपर्क में था और उसके आका बैठे हुए थे पाकिस्तान में, वहां से निर्देश दे रहे थे, तमाम जानकारी आई। लेकिन 10 तारीख को जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ उस दिन उमर की अगर तस्वीरों की बात करें जो जांच एजेंसियां ने जुटाई है, आप कह रहे थे फरीदाबाद से लेकर दिल्ली के अलग अलग लगभग 60 ऐसे जगह पर थे जहां पर वो गया। एक जानकारी ये भी सामने आई कि जिस मस्जिद में वो वहां पर पहुंचा था तुर्कमान गेट के पास, उस मस्जिद में वहां पर वो पहुंचा था जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन ये जानकारी आ रही है कि वहां पर उसने नमाज भी अदा की थी, यानी 5 से 10 मिनट तक अगर वहां रुका तो 5 से 7 मिनट वहां पर उसने नमाज अदा की। पुलिस इस तमाम जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है उससे एनालिसिस कर पूरा रूट मैप तैयार किया है कि किस तरीके से डॉक्टर उमर दिल्ली के अंदर ब्लास्ट करने की तैयारी थी। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आए वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो लाल किले के पार्किंग में जब वहां पर पहुंचता है और उसके बैग में तमाम वो विस्फोटक थे, 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट, इसके अलावा डेटोनेटर जिसका इस्तेमाल हम लोग खनन के टाइम पे पत्थरों को तोड़ने के लिए थे, वो डेटोनेटर, पतले तार मिले हैं। और उसने जो रूट लिया जामा मस्जिद के पास, जो पार्किंग है लाल किले की पार्किंग से लेकर वो आगे राइट की ओर लेता है, आगे चलते हुए इसी रोड पे होते हुए आगे से यू टर्न आता और ठीक इसी जगह पर वो ब्लास्ट कराता है। यानी साजिश की पूरी तैयारी थी। लेकिन अब सवाल बिल्कुल राजू, और स्पॉट पर हम भी इस घटना के बाद पहुंचे थे, आप बने रहिए हमारे साथ। इन सब के बीच बड़ी जानकारी, दिल दहलाने वाले उमर पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उमर ने खुद को उड़ाया, इसकी 7 बड़ी वजह सामने आ रही है। और आपको बता दें सबसे बड़ा राजदार था, इसके पास सारी जानकारी थी, मॉड्यूल का सबसे बड़ा ये गुनहगार, इसके पास डेटा सबसे ज्यादा था, जैश की पूरी डिटेल जानकारी इसके पास थी, दिल्ली से कश्मीर तक इसका पूरा लिंक जुड़ा हुआ है। पाक के जो हैंडलर थे उसके सीधे संपर्क में था और ब्लास्ट से पहले इसने पाकिस्तानी कॉल की थी। कार में रिमोट डेटोनेटर भी था। तो आप देखिए ये बड़ी जानकारी, उमर ने खुद को उड़ाया। लेकिन एक बहुत अहम कड़ी ब्रिजेश हम इसको मान रहे हैं, इन्हें लगा था ये पूरा टेरर नेटवर्क जो चल रहा है कि अगर उमर उड़ जाता है तो उसके बाद जानकारी इकट्ठा नहीं होगी। लेकिन एक के बाद एक धरपकड़ जारी है।
यूनिवर्सिटी। और अल्फला यूनिवर्सिटी जब जांच की टीम पहुंची तो बहुत सारे तथ्य इसमें खुलने लगे, जिसमें सबसे पहले ये मस्जिद, आपको मैं पीछे दिखाऊं, इसी मस्जिद के इमाम को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर आपको मैं हॉस्टल की दिखाता हूं, जहां पर बैठ के पूरी प्लानिंग होती थी। सामने आपको बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल सामने दिखेगा, और जो पेड़ आप देख रहे हैं उस पेड़ के पास आपको कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई देंगी। इन्हीं गाड़ियों के बीच यहाँ पे जो स्विफ्ट गाड़ी थी जिसके अंदर हथियार मिला था, वो इसी गाड़ी इसी जगह ठीक जहां पे आपको सफेद रंग की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, जांच की टीमें वहां पे मौजूद हैं, यूपी एटीएस की टीम यहां पर पहुंच गई है, कई एजेंसीज यहां पे जांच कर रही हैं। तो ऐसा लगा जरूर होगा कि उमर की मौत के बाद शायद कड़ियां आगे ना फैले, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी, उमर की पहचान हुई, उसके बाद अल्फला यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया। 3 लोग जो इससे कनेक्टेड हैं, इसमें जो आज 2 गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें से भी एक शख्स जो यहां से इंटर्नशिप कर चुका था मेवात से, आज उसको गिरफ्तार किया गया है। यानी पूरा का पूरा हम ये कह सकते हैं एपिक सेंटर यहीं से चलता था। और इसीलिए जब यहाँ पर जो 15 ऐसे डॉक्टर्स हैं, जो सामने एक बार फिर मैं हॉस्टल की तस्वीर दिखाता हूँ, जो सफेद कलर की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल। जब जांच एजेंसी यहाँ पर पहुंची तो जिन 15 लड़कों की तलाश की जा रही है वो यहाँ से लापता हैं। 3 लड़कों के फोन, जो हॉस्टल का कमरा था वो बंद था, उसको तोड़ा गया, और 3 मोबाइल फोन पुलिस को मिले। और There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?